हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है गुरु तेग बहादुर जी का बचपन पर निबंध। तो फ्रेंड्स, इस निबंध को हम गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में नारों के साथ और हेडिंग्स के साथ लिखेंगे, जिससे कि पढ़ने वाले पर हमारा निबंध बहुत अच्छा प्रभाव छोड़े और हमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो चलिए एक बार इसके हेडिंग्स देख लेते हैं कि आखिर हम इस निबंध में क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, देन हम गुरु तेग बहादुर जी के जन्म के बारे में, उनके माता पिता के बारे में बताएंगे। देन गुरु तेग बहादुर जी का बचपन में उन्होंने क्या क्या काम किए थे, कौन कौन से महान कार्य उनके द्वारा किए गए थे, ये हम इस हेडिंग में इंक्लूड करेंगे। देन गुरु तेग बहादुर जी का जीवन, उनके जीवन के बारे में हम संक्षिप्त में, शॉर्ट में इस हेडिंग में लिखेंगे। देन लास्ट में हम निष्कर्ष लिख के निबंध का एंड करेंगे। तो चलिए गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में एक नारे के साथ हम इस निबंध को शुरू करते हैं। हमारा नारा है, मानव अधिकारों की रक्षा हेतु दिया उच्च बलिदान, ऐसे थे गुरु तेग बहादुर बने सिखों की पहचान। कि गुरु तेग बहादुर जी ने मानव अधिकारों की रक्षा हेतु अपना जीवन बलिदान किया था, ऐसे थे वो गुरु तेग बहादुर और सिखों की पहचान बने थे। अब हम प्रस्तावना शुरू करेंगे। प्रस्तावना, भारत अनेक ऐतिहासिक योद्धाओं और वीरों की जन्मभूमि है। इन्हीं योद्धाओं में से एक थे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सिख धर्म में उनके बलिदान को बड़ी ही श्रद्धा से याद किया जाता है। देन हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, जन्म। इसमें हम उनके जन्म, माता पिता के बारे में बताएंगे। गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सबसे छोटे पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर सिंह का जन्म सन 1621 के अप्रैल के महीने में बैसाख कृष्ण पंचमी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनकी माता का नाम माता नानकी जी था। जन्म के समय उनका नाम त्यागमल रखा गया था। देन हम अपना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, गुरु तेग बहादुर जी का बचपन। गुरु तेग बहादुर जी का बचपन अमृतसर में बीता था। गुरु तेग बहादुर जी बचपन से ही संत स्वरूप, अडोल चित, गंभीर और निर्भय स्वभाव के मालिक थे। गुरु तेग बहादुर जी कई कई घंटे भक्ति में लीन रहते थे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपनी देख रेख में इनको विद्या दिलवाई थी। इन्होंने बचपन में भाई गुरदास से हिंदी, गुरमुखी, संस्कृत और भारतीय धार्मिक दर्शन सीखा। साथ ही तीरंदाजी और घुड़सवारी बाबा बुद्धा जी से सीखा। इनके पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने इन्हें तलवारबाजी सिखाई। बचपन से ही उन्हें तीरंदाजी के साथ साथ घुड़सवारी की मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया था। वह एक साहसी युवक के रूप में बड़े हुए थे। वह केवल 13 वर्ष के थे। उन्होंने अपने पिता से युद्ध में उनका साथ देने का आग्रह किया जब उनके शहर पर पांडे खान और मुगलों ने आक्रमण किया था। 1634 ईस्वी में ये अपने पिता के साथ करतारपुर आ गए। यहाँ इन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर करतारपुर के युद्ध में मुगलों के खिलाफ अपनी तलवार के खूब जोहर दिखाए। युद्ध जीतने के बाद घर लौट रहे विजयी सिखों ने अपने नए नायक को एक नए योद्धा के नाम से सम्मानित किया। इनकी तेग तलवार की बहादुरी देख इनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया गया। गुरु तेग बहादुर जी ने बचपन में ही अपना झुकाव गुरु नानक देव द्वारा दिखाए गए मार्गों की तरफ कर दिया था। उन्होंने बचपन के नाम के अनुसार, यानी कि त्याग के स्वामी के अनुसार, अध्ययन और ध्यान किया एवं उनका विवाह 1632 में करतारपुर में माता गुजरी से हुआ था। आगे हम लिखेंगे गुरु तेग बहादुर जी का जीवन। इस हेडिंग में हम उनके जीवन को शॉर्ट में वर्णन करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक बहुमुखी कवि थे और उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा स्वतंत्रता, साहस और करुणा का संदेश दिया। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने अनंतपुर साहिब नामक एक नए शहर की स्थापना की थी। वह गुरु हरकृष्ण एवं गुरु नानक देव के नक्शे कदम पर चलते हुए 16 अप्रैल 1664 को सिखों के 9वें गुरु बन गए थे। औरंगजेब के शासन के दौरान जनता को धर्म परिवर्तन हेतु बाधित किया जा रहा था। इसी क्रम में गुरु तेग बहादुर जी को भी धर्म परिवर्तन हेतु मजबूर किया गया, परंतु गुरु जी ना माने। उन्हें बहुत यातनाएं दी गई, बड़े जुल्म किए गए थे उन पर।
परंतु वे अडिग रहे। आखिर में 24 नवंबर 1675 को भीड़ के सामने उनकी हत्या कर दी गई। गुरु तेग बहादुर जी की याद में उनके दिल्ली के शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा बना है, जिसका नाम गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। अब इस हेडिंग के लास्ट में हम इन्हीं पंक्तियों से रिलेटेड एक नारा लिखेंगे। हमारा नारा इस प्रकार से होगा, शीशगंज गुरुद्वारा जिसकी शहीदी का प्रतीक, हिंद की शान रखने वाला था वो धर्मवीर। नेक्स्ट हम अपना निष्कर्ष लिखेंगे। गुरु तेग बहादुर को फांसी दिए जाने के कारण मुस्लिम शासन और उत्पीड़न के खिलाफ हिंदुओं, सिखों का संकल्प और भी दृढ़ हो गया था। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और सही अर्थों में हिंद की चादर कहलाए। लास्ट में हम फिर से एक नारा लिखेंगे, धर्म की खातिर प्राण जिन्होंने न्यौछावर करवाए, वो गुरुवर तेग बहादुर जी हिंद की चादर कहलाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप गुरु तेग बहादुर जी के बचपन पर एक प्रभावशाली निबंध नारों के साथ लिख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं।